गुड मॉर्निंग बच्चों एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग कर रहे हैं वेक्टर्स एंड 3D जो पूरा आपके बोर्ड के लिए है। पूरा बोर्ड सिलेबस है और बोर्ड अब बस आ ही चुका है, फ्यू आवर्स टू गो। तो बच्चों हमें ये ध्यान रखना है कि लास्ट टाइम के प्रिपरेशन में कुछ छूट तो नहीं रहा है। तो लास्ट टाइम प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइए। अगर आपको आता है तो आपका रिवाइज होगा, नहीं आता है कुछ नया आपको लगता है तो उसका आप नोट बना लीजिए बोर्ड रिलेटर्स में। हो सकता है कल ये क्वेश्चन, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आ जाए एग्जाम में। तो आइए बच्चों देखते हैं वेक्टर्स और 3D में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं कुछ फॉर्मूले आपको बता देता हूँ वेक्टर्स में, ताकि आपका रिवाइज हो जाए, फिर क्वेश्चंस कर लेंगे फटाफट जल्दी जल्दी। तो जहां तक वेक्टर्स की बात है, आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले मालूम होंगे। अगर मेरे पास ए वेक्टर है, सपोज a1 i कैप, b1 j कैप और c1 k कैप, ऐसा कोई वेक्टर है मेरे पास, और दूसरा वेक्टर है a2 i कैप, b2 j कैप एंड c2 k कैप। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें फाइंड करने आनी चाहिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। डायरेक्टली कैसे फाइंड करते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर? हम लोग आई से आई वाले को, जे से जे वाले को और के से के वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या लिखते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। बड़ा आसान है। और a क्रॉस b कैसे करते हैं? a क्रॉस b कैसे करते हैं? दो लाइन दे देते हैं बिल्कुल डिटर्मिनेंट की तरह, और क्या लिखते हैं, i कैप j कैप एंड k कैप। ये हो जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है ना। इसको एक्सपैंड करने हमारे को आता है, बिल्कुल डिटर्मिनेंट की तरह कर लेते हैं। आई कैप क्या हो जाएगा, b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 माइनस ऑफ j कैप लिखेंगे। तो a1 c2 माइनस ऑफ a2 c1 प्लस जहां तक k कैप की बात है, उसके लिए क्या लिखेंगे, a1 b2 माइनस a2 b1 लिख लेंगे। तो पूरा a क्रॉस b आपको मिल गया है। हमारे पास a डॉट b का भी फॉर्मूला है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर इनटू cos थीटा। ठीक है, ये भी फॉर्मूला है। और क्रॉस के लिए भी फॉर्मूला है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, तो मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b इनटू sin थीटा। इसको आप नोट कर लो, अभी क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बच्चों ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस है, और आपको जहां तक क्रॉस प्रोडक्ट की बात है, ये भी आपको मालूम होनी चाहिए कि जो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी कुछ मालूम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b, या फिर आप यूं कह सकते हो b वेक्टर आल्सो परपेंडिकुलर टू a क्रॉस b वेक्टर। ठीक, ये आपको मालूम होनी चाहिए। बाकी डॉट और क्रॉस से आपको करने हैं, इसमें ज्यादा नहीं करने हैं। हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ सकता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ सकता है, तो ये भी आप कर सकते हो। अगर आपके पास मान लो कोई ट्राइंगल है ABC, तो यहां पर आप फॉर्मूला लगा सकते हो, हाफ इंटू AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, इसका मॉडुलस निकालना होता है। दिस इज व्हाट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर इनटू हाफ, ये हो जाएगा ट्राइंगल का एरिया। अगर पैरेललोग्राम का एरिया आता है, पैरेललोग्राम के सिर्फ हाफ को हटा देना है, हमें लिखना है AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, इसका मॉडुलस, दैट्स इट। AB AC का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे, इसका मॉडुलस निकालेंगे, तो एरिया पैरेललोग्राम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें कोई भी इशू नहीं है आपको। चलो कुछ क्वेश्चंस लेके देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले सालों में। ये आ चुका है CBSE सेट 1 2019 में, जो काफी इजी है बच्चों। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन आपको मिल गया है, ठीक है, ट्राई करो। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर आपको गिवन है, मॉड ऑफ बी वेक्टर गिवन है, ए क्रॉस बी आपको गिवन है। तो फाइंड दी एंगल बिटवीन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो आप क्या करोगे, आप पहले फॉर्मूला लिखोगे ए वाला, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। तो क्या लिखेंगे, ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर मॉड इनटू साइन थीटा, ये लिखेंगे। तो ये मॉड कहां से आएगा, ये मॉड यहां से आ जाएगा। यहां पे अगर आप मॉड लगाओगे, यहां पे मॉड लगाओगे, तो आप क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये आपको 7 दे देगा। ठीक है ना, यानी कि इसका मॉड निकालोगे अंडर 49 यानी कि 7 आएगा बच्चों। इसमें क्या सोचना है, ठीक है ना। तो यहाँ आप 7 लिखोगे। मॉड ए आपको गिवन है 2, मॉड बी गिवन है 7 एंड दिस इज योर साइन थीटा। 7 आपको गया, आपको मिल गया साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। हो गया ना, बिंदास।
इससे इजी क्या होता है, इसको बोलते हैं लॉलीपॉप क्वेश्चंस। और सीबीएसई में ऐसे ही लॉलीपॉप क्वेश्चंस आने वाले हैं। बस आप तैयार हो जाओ एग्जाम देने के लिए, आपको सारे लॉलीपॉप ही मिलने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, लेट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, थ्री वेक्टर्स आपको गिवन है, फाइंड द डी वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ सी एंड बी। ध्यान से करना है बच्चों, यहाँ पे क्या बोला गया है कि डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर, डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, सी वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो क्रॉस के परपेंडिकुलर होगा बोथ सी वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, दोनों के परपेंडिकुलर है ये, सी के भी और इसके भी। तो हमारे पास जो डी वेक्टर आएगा, हमारे पास जो डी वेक्टर आएगा वो ए क्रॉस सी क्रॉस बी के अलॉन्ग आएगा, ठीक है ना। लैम्डा टाइप्स आप लिख सकते हो सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर ये सी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और डी वेक्टर ऊपर है, ठीक है ना, डी वेक्टर ऊपर है, तो सी क्रॉस बी करेंगे तो डी के अलॉन्ग आएगा, या फिर सी इधर सी क्रॉस बी करेंगे, हो सकता है डी के बिल्कुल पैरेलल आ जाए या एंटी पैरेलल आ जाए, उसके लिए लैम्डा है टेक केयर करने के लिए, ठीक है ना। ये आपको फॉर्मूला लगाना है, व्हेन वन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द टू, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है ना। ओके चलो आगे करते हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है। अब आपका काम है यहाँ से C क्रॉस B फाइंड करना। तो यहाँ I है, यहाँ J है और यहाँ K है, ठीक। तो C के लिए मेरे पास क्या है, 3 है, 1 है, -1 है, और B के लिए क्या है, 1 है, -4 है और 5 है, ठीक है। इसको फर्दर एक्सपैंड कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, लैम्डा टाइम्स आई कैप के लिए एक्सपैंड करोगे आप तो 5 -4 यानी कि 1 लिखोगे आप, माइनस जे कैप के लिए करोगे तो 15 + 1 16 हो जाएगा ये, और के कैप के लिए एक्सपैंड करोगे तो 15 + 1 16 होगा, सॉरी -12 -1 -13 हो जाएगा ये आपको मिला। अब इस लैम्डा को आप अंदर जाने दो तो आपको डी वेक्टर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ये हो गया आई कैप इंटू लैम्डा प्लस जे कैप इंटू -16 लैम्डा प्लस के कैप इंटू -13 लैम्डा, ठीक ना। ये मिल गया हमारे को डी वेक्टर, आई के साथ लैम्डा, जे के साथ -16 लैम्डा, के के साथ -13 लैम्डा। तो हमारे को यहाँ पे बोला गया डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, ये डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल 21। तो ये डी है और ये ए है, दोनों का डॉट निकाल लो, डॉट निकालो तो हमारे को आता है किसी भी दो वेक्टर के लिए। तो मैं क्या लिखूंगा, डी डॉट ए लैम्डा इंटू 4, ये तो 4 लैम्डा हो गया, -16 लैम्डा इंटू 5, ठीक है ना, प्लस -13 लैम्डा इंटू -1 इज इक्वल टू 21, ठीक है ना। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मिल जाएगा 4 लैम्डा -80 लैम्डा, ठीक है ना, प्लस 13 लैम्डा इज इक्वल टू 21, ये मिल गया। तो -80 लैम्डा प्लस ऑफ 17 लैम्डा, तो 80 और 17 यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो कैलकुलेट करेंगे तो 63 आ रहा है, माइनस ऑफ 63 लैम्डा इज इक्वल टू 21, तो लैम्डा हो गया -1/3, लैम्डा हो गया -1/3। तो लैम्डा या -1/3 अगर डाल दें तो हमारा डी वेक्टर आ गया ना, तो लैम्डा की जगह आप यहाँ डाल दो -1/3 हो गया, आपका काम खत्म है ना, इजी। इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। वेक्टर का दूसरा क्वेश्चन है, ये है तो बहुत इजी, शायद आपको आता होगा, नहीं आता है तो ध्यान से देख लीजिए क्योंकि है बड़ा इंपॉर्टेंट। मुझे तो लगता है कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। यूजिंग वेक्टर्स फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विथ वर्टिसेस। ये वर्टेक्स आपको गिवन है, ठीक है ना, ट्राइंगल का वर्टेक्स गिवन है। तो सबसे पहले आप वेक्टर्स फाइंड करोगे जब भी आपको वेक्टर्स गिवन हो, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इनटू AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, जैसे निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप AB वेक्टर फाइंड कर लो,
ए बी वेक्टर क्या होगा 2 माइनस 1 आई कैप, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 जे कैप, 4 माइनस 3 तो प्लस के कैप। एसी वेक्टर क्या होगा, एसी वेक्टर क्या होगा 4 माइनस 1, ऐसे निकालते हैं ना, सी माइनस ए, कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दो आप, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप। ठीक है ना, ये हमारे पास आ चुका है ए बी वैक्टर एसी वैक्टर, यहां डाल देते हैं, सीधी सी बात है, क्रॉस प्रोडक्ट आप निकाल लो। तो सबसे पहले काम है क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, ए बी वैक्टर क्रॉस एसी वैक्टर का। तो क्या होगा, आई हो जाएगा, जे हो जाएगा और के हो जाएगा। तो ए बी वैक्टर क्या है, 1 है, माइनस 3 है, 1 है, 3 है, 3 है, माइनस 4 है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा आई कैप। अब आई कैप के साथ क्या लिख सकता हूं मैं, ये हो जाएगा 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 यानी कि 9, माइनस ऑफ जे कैप, माइनस 4 माइनस 3 तो माइनस ऑफ 7। ठीक है, ये हो जाएगा 3 और प्लस 9 ये हो जाएगा 12, 3 प्लस 9 ये हो गया 12। ये हो गया ए बी वैक्टर क्रॉस। इसका आप निकालोगे मॉडुलस, तो एरिया क्या आ जाएगा, हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ दिस। तो मॉडुलस तो निकालने हमारे को आता ही है, ये हो जाएगा 81 प्लस 49 प्लस 144। ठीक, ऐड करके आप आंसर निकाल सकते हो, दिस इज द आंसर। ऐड और रूट निकालना तो बच्चे कोई भी निकाल लेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। यूजिंग फैक्टर्स फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया दिल्ली 2017 में। देखो इतने सारे, बहुत सेट, हर एक सेट में आ चुका है, 1 2 3 2020 2017 बहुत बार आ चुका है। तो ये भी आपके लिए इजी है, ध्यान से आप कर सकते हैं। आप क्वेश्चन को देख के स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आगे बढ़े हैं तो हमारे को मिल रहा है ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, फाइंड द वेक्टर सी सच दैट ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी वेक्टर एंड ए डॉट सी इज इक्वल टू 6। ये गिवन है, ट्राई करके देखो बच्चों। शायद हो गया होगा आपसे ये क्वेश्चन, शायद हो गए होंगे, नहीं हुआ है तो घबराने की बात नहीं है, आपके सामने अभी सब कुछ मिल जाएगा आपको आंसर। हमारे को बोला गया है फाइंड सी वेक्टर, तो सी वेक्टर आप एज्यूम कर लो, लेट सी वेक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, एज्यूम कर लो। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी लिखेंगे। ए हमारे को गिवन है, तो ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर निकाल लें पहले, जो भी आएगा एक्स वाई जी के फॉर्म में ये निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा 2 1 माइनस 1 और सी वेक्टर तो एक्स वाई जी है, एक्स वाई जी। तो यहां से लिखेंगे हम लोग आई कैप, तो क्या हो जेड प्लस वाई, दिस इज जेड प्लस वाई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2z प्लस एक्स, 2z प्लस ऑफ एक्स। के कैप के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, 2y माइनस एक्स, 2y माइनस एक्स। ठीक है, दैट इज इक्वल टू बी वेक्टर। अब बी वेक्टर क्या है, 4 आई कैप माइनस ऑफ 7 जे कैप प्लस के कैप। ठीक ना, ये हो गया। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो, इस इक्वेशन को इसके साथ इसको आप कंपेयर कर सकते हो, कोफिशिएंट्स को, आई का कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके आप लिख सकते हो z प्लस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2z माइनस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7। दूसरा क्या हो जाए 2y माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको आप चाहो तो सॉल्व करके बड़े आराम से x y z फाइंड कर सकते हैं। एक कंडीशन और गिवन है, a डॉट c इज इक्वल टू 6। a डॉट c, a गिवन है और c भी गिवन है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लें तो इससे भी एक इक्वेशन मिल जाएगा मुझे। तो क्या हो जाएगा 2x, यहां से मिल जाएगा मुझे 2x प्लस j इंटू वाई यानी कि y माइनस z दैट इज इक्वल टू 6। एक ये आपको इक्वेशन मिल गया, ठीक है ना। अब आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके देखें। चलो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। 2y माइनस एक्स, इन दोनों को माइनस कर दें, इन दोनों को माइनस कर दें,
क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, 3 माइनस 2 करते हैं तो ये हो जाएगा 2y प्लस ऑफ 2z इज इक्वल टू 8, यानी कि y प्लस जेड इज इक्वल टू 4, y प्लस जेड 4 आ रहा है, y प्लस जेड 4 पहले भी आ रहा था, तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, यहाँ लिख लो y प्लस जेड इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पर y है और यहाँ भी y है, तो इसको हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आप उठा लो y प्लस जेड की वैल्यू, इसको माइनस कर देते हैं, दिस इज इक्वेशन 4 मान लो और ये 5 मान लो, इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ से y का टर्म खत्म होने वाला है, दिस माइनस दिस, तो 2x खत्म हो गया, माइनस ऑफ 2z इज इक्वल टू 2, तो x माइनस जेड इज इक्वल टू मिल गया 2, और x z का टर्म यहाँ भी आपके पास है, यहाँ पर क्या है 2z प्लस x इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब आप यहां से इसको आपस में माइनस करो, दिस माइनस दिस, तो 2z माइनस z 3z हो गया, ये x तो गया, 7 माइनस 2 5 हो गया, तो z की वैल्यू आ गई 5/3, z की वैल्यू आ गई 5/3। अब यहाँ 5/3 डालोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, सिमिलरली y की वैल्यू यहाँ डालो, x की वैल्यू आ जाएगी, और x y z की वैल्यू आप यहाँ डाल दोगे। ठीक है, ये तो आसान है, ये तो कर सकते हैं हम लोग। चलो तो खत्म ही कर डालते हैं, खत्म ही कर डालते हैं। z प्लस वाई 4 था, z प्लस वाई इज इक्वल टू 4, z आ चुका है 5/3, तो y हो जाएगा 4 माइनस 5/3, 12, दिस इज 7/3, y की वैल्यू आ गई 7/3, z की वैल्यू 5/3 यहाँ डाल देते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 5/3, 11/3, तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, और z की वैल्यू है 5/3, तो ये x y z तो मुझे फाइंड करनी थी ना। चलो इसको नोट करो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन था इजी, समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ोगे तो बोला गया फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, जो 3D के बच्चे, जो 3D आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, उसमें था ना डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच मेक्स एन इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइन क्या लिखते थे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ठीक है ना, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वल एंगल्स यानी कि हमारे को गिवन है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। ठीक है ना, गिवन है, इक्वल है, तो इसको हम लोग एल नाम देते थे ना, एल इज इक्वल टू व्हाट, कॉस अल्फा। ठीक है, लेकिन ये सारे के सारे इक्वल है। एम हम लोग क्या बोलते थे, एम बोलते थे कॉस बीटा, आपको शायद याद होनी ही चाहिए, और एन क्या था, कॉस गामा, ये बोलते थे हम लोग। और हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एल स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, एम स्क्वायर भी यहाँ सेम होगा क्योंकि सारे एंगल्स इक्वल है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास 3l स्क्वायर हो गया, ये सारी की सारी वैल्यू इक्वल है, तो l क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3, तो डायरेक्शन कोसाइन, तो कॉस अल्फा भी यही आ गया मेरे पास, कॉस अल्फा हो गया ना प्लस माइनस 1/√3। ठीक है ना, कॉस बीटा भी इतना होगा, कॉस गामा भी इतना होगा, तो है ना इजी, इसमें तो एक नंबर का कुछ आ सकता है शायद। line makes an angle of 90 degree, 135 degree, 45 degree with the x, y and z axis respectively. Find its direction cosine. तो डायरेक्शन कोसाइन cos अल्फा, फिर से वही cos बीटा, cos गामा, तो cos अल्फा तो 90 डिग्री है तो 0 हो गया, cos बीटा 135 है तो 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 क्या लिखेंगे, माइनस 1/√2। ठीक है ना, cos 135 90 प्लस 45, तो यानी कि माइनस 1/√2, cos 45 1/√2 हो गया, डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू आ गई, है ना इजी। तो ऐसे क्वेश्चन तो छोड़ने ही नहीं है ना, एकदम हलवा है पूरा।
हलवा खाओ मस्त रहो। पहले डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, अगर कोई लाइन का इक्वेशन हो तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करेंगे? डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करेंगे? आप लिखोगे यहाँ पर x माइनस वन। देखो जब भी लाइन की बात होती है ना तो पहले आप स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन लिखोगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? x माइनस एक्स वन बाई ए, y माइनस वाई वन बाई बी, z माइनस जेड वन अपॉन सी। ये जो ए बी सी है ना, ये है डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, डी आर लिखते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ए कॉमा बी कॉमा सी, स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो आप पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करो, अगर नहीं है तो x माइनस वन बाई टू, वाई माइनस जीरो अपॉन माइनस वन, जेड माइनस ऑफ माइनस वन अपॉन टू। तो आपको डायरेक्शन रेशियो क्या मिला? डायरेक्शन रेशियो आपको क्या मिलेगा? 2 माइनस वन 2। आपको चाहे डायरेक्शन कोसाइन, तो आप क्या करोगे? डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या करोगे? आप इसको स्क्वायर करोगे और रूट लगाओगे, तो कितना बनेगा? ये स्क्वायर है, ये 3 बनेगा। तो डायरेक्शन कोसाइन से आप इसको डिवाइड करोगे, इस ये आपने जो मैग्नीट्यूड निकाला इसे आप डिवाइड करोगे। ये हो गया 2/3 माइनस 1/3 और फिर से 2/3। दिस इज योर डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट, अभी खत्म नहीं हुआ है, ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये सब तो आप लोगों ने कर लिया है काफी अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमारे को मिल रहा है वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ से थोड़ी सी बच्चों को घबराहट होती है इसको करने में। बहुत सारे बच्चों को देखा है कि उसको 3D में प्रॉब्लम होती है। तो आज सारे प्रॉब्लम को दूर करने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब तो एग्जाम सर पे सवार हो गया, सर पे आ गया एग्जाम। तो बच्चों कोई भी लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग? ए वेक्टर प्लस लैम्डा डी वेक्टर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास कोई एक्स वाई जी एक्सिस ऐसा कुछ है और ये कोई लाइन है, ठीक है ना, और लाइन में स्मॉल ए वेक्टर है, मींस दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, और ये लाइन किसी के पैरेलल में है, ये डी वेक्टर कोई है इसके पैरेलल में। तो हम लोग इस लाइन का इक्वेशन क्या लिखेंगे? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा डी वेक्टर। ठीक है ना? इसका मतलब ये होता है कि ए वेक्टर एक पॉइंट है, ऐसा पॉइंट है जो लाइन उस पॉइंट से गुजर रहा है, पासिंग थ्रू दैट पॉइंट एंड पैरेलल टू डी वेक्टर। तो लैम्डा लगा के जो टर्म होता है ना, इसका मतलब ये लाइन तो पहले से ही होगा, उसके पैरेलल में ये लाइन है। ठीक, इसका मतलब यही है और कुछ नहीं है। तो ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, ये वाली इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। दिस इज आवर बेसिक इक्वेशन। इसका हम लोग कार्टेशियन फॉर्म भी तो लिखते हैं, कार्टेशियन फॉर्म भी सीखना पड़ेगा हमारे को। दिस इज द वेक्टर फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब आर की जगह आप एक्स वाई जी डाल दो, ठीक है ना। ए वेक्टर हमारे पास x1 y1 z1 है। डी वेक्टर क्या है? ए बी सी है, कुछ भी हो सकता है। तो ये इक्वेशन भी आपको आनी चाहिए, इससे आप कंपेयर करके बहुत कुछ काम किया जा सकता है ना। आर वेक्टर तो नॉर्मल वेक्टर होता है, जैसे हम लोग 2D में बात करते हैं, नॉर्मल पॉइंट क्या होता है? x, y। सिमिलरली आर क्या होगा? x, y, z होगा। और वेक्टर है तो यहाँ पे i, j, k तो रहेगा ही रहेगा। ए वेक्टर ये गिवन पॉइंट, दिस इज ए वेक्टर, तो ये गिवन पॉइंट है x1 y1 z1 प्लस लैम्डा टाइम्स हमारे पास डी वेक्टर है, तो डी वेक्टर का अपना पोजीशन वेक्टर है, दैट मींस ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम लोग। इसको आप खोल के सिंप्लीफाई करोगे तो ये पॉइंट आपको मिलेंगे, एक्स वाई जी वाले, ये सारे पॉइंट आपको मिलेंगे। ठीक है ना? है तो आसान, बहुत ही आसान है, बहुत ही लॉलीपॉप है। बस आपको ये ध्यान में अगर आता है तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व किए जा सकते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ये आपको मालूम होने चाहिए, मालूम भी होगा आपको। और यहाँ पर ए बी सी है, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन, जब डायरेक्शन रेशियो को हटा के डायरेक्शन कोसाइन लिखा जा सकता है। ठीक है, स्क्यू लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये सब भी हम लोग करने वाले हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पहले वो फॉर्मूला ही लिख लो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर मैं लिखता हूं आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b1 वेक्टर, ठीक है ना। आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b2 वेक्टर। अगर ये कोई दो लाइन का इक्वेशंस है, वेक्टर इक्वेशन है, आपको बोला जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कीजिए। तो फॉर्मूला लिख लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d क्या होगा। पहले तो आप ये डंडे डाल दो, मॉडुलस
भाई डिस्टेंस ही तो है ना, तो मॉडुलस तो डालना ही पड़ेगा पॉजिटिविटी के लिए। आप यहाँ लिखोगे b1 वेक्टर क्रॉस ऑफ b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस ऑफ a1 वेक्टर अपॉन मॉडुलस b1 b2 का मॉडुलस आपको यहाँ डाल देना है, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉडुलस। ठीक है, ये आपको दे रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ये बच्चे 500% श्योर हूँ ये क्वेश्चन तो आएगा ही शॉर्टेस्ट वाला डिस्टेंस वाला, ये पक्का आने वाला है। अगर आई टी जेई के लिए आपको 3D करना है तो उसका भी मैं लिंक यहाँ डाल दूंगा। जेई के एग्जाम में बहुत पास आ गए हैं, 6 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक एग्जाम है, तो दम लगा के पढ़ो, थोड़ा और दम दिखाओ तो कर सकते हो। तो 3D का पूरा आपका वीडियो बना हुआ है आपके लिए, बहुत सारे चैप्टर्स का ऑलमोस्ट बना रखे हैं मैंने, जो भी आपको चाहिए चैनल पर जाके आप खोज सकते हो, पढ़ सकते हो। बहुत ईजी है, बहुत ईजी वे में मैंने बनाया, बहुत मेहनत करी है उसके लिए। चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, इसको नोट कर लो पहले जल्दी जल्दी। बच्चों 3D के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो करके देखते हैं, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत समझ में भी आएगा क्योंकि है तो बड़े इजी। बस थोड़ा सा फोकस करना है आपको, तो सारी चीज इजी ही लगेंगे आपको। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको दोबारा फिर 3D वेक्टर्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। पूरा का पूरा वीडियो देखो, पूरा नोट डाउन करो, दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइन कट्स द XY प्लेन। XY प्लेन में अगर कट करता है कोई भी लाइन, जैसे हम लोगों ने 2D में पढ़ा तो था, कोई लाइन अगर x एक्सिस से पास करेगा तो क्या होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और y एक्सिस से पास करेगा तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा। यहाँ हम प्लेन की बात कर रहे हैं, XY प्लेन में कट करेगा तो z वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो आप लिख सकते हो z इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि XY प्लेन में कट हो रहा है, तो z को 0 डाल दो और देखो आपको क्या मिलता है, x प्लस 3/3 इज इक्वल टू y माइनस 1 बाई दिस एंड 0 माइनस 5 अपॉन माइनस 5, ये तो 1 हो गया। दैट मीन्स x प्लस 3/3 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है ना, इसको भी 1 से इक्वेट कर सकते हैं हम लोग और इसको भी कर सकते हैं, इसलिए x 0 आ गया। y माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 0। तो x भी 0, y भी 0, z भी 0। तो कौन सा पॉइंट मिला आपको, 0, 0, 0, यानी कि दैट प्लेन मस्ट बी पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, दिस लाइन, ठीक है ना, दिस लाइन मस्ट बी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तब ये पॉसिबल है। चलो अच्छी बात है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो बहुत ही आसान है, हम लोगों ने अभी अभी लिखा था ना, a वेक्टर प्लस लैम्डा d वेक्टर। a वेक्टर lies on this line only, line passing through a vector and parallel to d vector, parallel to d vector। यहाँ क्या लिखेंगे, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स d वेक्टर, यानी कि पैरेलल वाला, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, ये हो गया हमारा काम तमाम, ये वेक्टर खत्म है ना लॉलीपॉप, बहुत इजी है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, ये भी बड़ा इजी है, ये 500 श्योरिटी रखो कि ऐसे क्वेश्चन तो एक जरूर आने वाला है। पहले इस लाइन को आप सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि यहाँ टी भी घुसा हुआ है, मिक्स है, ये पूरा मिक्सअप है। आप यहाँ से पहचान नहीं पाओगे कौन सा A1 है, कौन सा A2 है, कौन सा B1 है, कौन सा B2 है। तो यहां से अगर आप खोल दोगे तो आपको मिलेगा I प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस t टाइम्स I कैप माइनस j कैप प्लस k कैप्स। ठीक, ये आपको मिल गया। तो इसको आप नाम दे दो, इसको आप नाम दे दो A1 वेक्टर, इसको नाम दे दो आप B1 वेक्टर। सिमिलरली दूसरी वाली लाइन हमारे पास ये है, इसको भी आप ओपन कर दो, क्या लिखेंगे हम लोग, 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस s जो यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको आप बाहर कॉमन निकाल के बाहर ही रखो। s के साथ लगा हुआ है 2i कैप, s के साथ लगा है माइनस ऑफ j कैप और s के साथ लगा है 2k कैप, ये लगा है। ठीक, तो इसको आप नाम दे दो A2 और इसे नाम दे दो आप B2। अब फॉर्मूला तो आपके पास है, तो सबसे पहला काम आप करोगे B1 क्रॉस B2 निकालने का। क्या काम करोगे, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर।
ठीक है ना, B1 क्रॉस B2 I J और K। B1 है 1 माइनस 1 1 और B2 क्या है 2 माइनस 1 2। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा -2 + 1, -2 + 1 यानी कि -1, फिर माइनस जे कैप करेंगे तो 2 - 2 0 हो गया, ठीक है ना, 2 - 2 0 हो गया। और के कैप के लिए काम करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे -1 + 2, -1 + 2 यानी कि सिंपल 1 मिलेगा। ये आपको मिल गया B1 क्रॉस B2, ठीक है। इसका मॉडुलस भी आप निकाल लो, मॉडुलस ऑफ B1 और ये वेक्टर हो गया इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा √2। फिर क्या चाहिए आपको और चाहिए A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर आपको चाहिए। A2 माइनस, आपको दिख रहा है साफ साफ, मेरे को कैमरा चेक करना होता है, दैट्स फाइन। अब आपको फाइंड करनी है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कर दो, ये होगा I कैप, जे दे ये हो जाएगा माइनस ऑफ जे कैप, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2k कैप। अब फॉर्मूला तो हमारे पास अवेलेबल है, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला तो है हमारे पास, मॉडुलस लगाते हैं और डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। किसका डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 और A2 माइनस 1 का डॉट, तो -1 × 1, ठीक है, तो ये -1 हो गया, 0 के साथ 0 हो गया और ये -2k हो गया, -2 हो गया, ठीक। डॉट प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में मॉडुलस यानी कि √2, ये हो जाएगा -3/√2। अब मॉडुलस है तो माइनस तो लेंगे नहीं, ये हो जाएगा 3/√2 यूनिट। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है बच्चों, नोट करते जाओ फटाफट मेरे साथ साथ। इसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ द लाइंस दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ P, परपेंडिकुलर है तो आप P की वैल्यू निकालिए। उसके लिए चाहिए आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में है, x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है ऑलरेडी। तो बस आपको क्या करना है कि इनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं इनको प्रोडक्ट निकाल के 0 कर दो, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 0 कर दो। करो जल्दी करो, बड़ा इजी है, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा। क्या मुझे लिखने की जरूरत है? चलो लिख देता हूँ, शायद कहीं कुछ गड़बड़ ना रह जाए। -2 × 8 तो -8p हो गया, 3p × 2 तो +6p हो गया, 4 × 7 -28 हो गया। प्रोडक्ट क्या है ये परपेंडिकुलर है तो ये डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं ना, ये तो डॉट प्रोडक्ट होता है, विच इज इक्वल टू 0, ठीक है, 0 है ये। तो यहां से हो जाएगा -2p इज इक्वल टू 28, तो p की वैल्यू होगी -14, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है, सैंपल क्वेश्चन पेपर का है बेसिकली, पर ऐसे क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करके देखें। The equation of a line is this. Write the direction cosine of the line. Direction cosine आपको चाहिए, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करेंगे, सीधी सी बात है। स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या लिखेंगे हम लोग, x - 3/5 upon 5, y -7/15 upon 15, ठीक है ना। और ये हो जाएगा -z -10 कॉमन ले लें, z - 3/10, तो ये हो जाएगा -1/10, ठीक है ना। यहां से आप हटा लो, -10 हटा लो और डिनोमिनेटर में डाल दो -1/10, ये मिल गया आपको। तो ये तो हो गया आपका, इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, 5, 15 और 1/10 डायरेक्शन रेशियो। व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन पूछा गया, ठीक है बच्चों। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो फ्रैक्शन में है, ये इंटीजर्स में है, तो आप पहले इसको एक ऐसा कॉमन टर्म से मल्टीप्लाई करो जिससे कि सारे आपको इंटीजर जैसा ही मिले, ठीक है ना। 5, 15 - 1/10 है, तो आप एक काम करो, 13 का एक कॉमन नंबर है 30, आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको काम हो सकता है 30। तो अगर मैं यहाँ 30 लगा दूं, 5, 15 और 10 30 हुआ ना, तो 6, 6,
6। ठीक है बच्चों, ट्राई करो। यहाँ पर हमारे को ना फ्रैक्शन वाली चीजें नहीं चाहिए यहाँ पे हमारे को फ्रैक्शन वाली चीजें नहीं चाहिए, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि 30 से मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ बात बन जाए। तो सबसे पहले आपको ना, चलो मैं शुरू से कर देता हूँ, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको कॉमन लेकर के x माइनस x1 बाई ए के फॉर्म में लाना है, y माइनस y1 बाई बी के फॉर्म में लाना है, z माइनस z1 बाई सी के फॉर्म में लाना है। तो यहाँ से जब आप 5 हटाओगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 3 बाई 5, ये मिलेगा ना। और यहाँ से जब 15 हटाओगे तो क्या मिलेगा, y प्लस 7 बाई 15 मिलेगा। यहाँ से माइनस 10 जब हटाओगे तो क्या मिलेगा, z माइनस 3 बाई 10 मिलेगा। तो यहाँ जो नंबर्स आपको मिल रहे हैं 5, 15 और माइनस 10, तो इनका आप कॉमन नंबर कोई आप सोचो क्या हो सकता है, वो 30 ही है। तो आप 30 से डिवाइड कर दोगे, सीधी सी बात है, 30 से आप डिवाइड कर दो तो आपको एक इंटीजर मिलेगा। ठीक है, आपको इंटीजर मिलेगा जो कि डायरेक्शन रेशियो होगा। तो ये इसको आप काटोगे तो 6 हो गया, ये 2 हो गया और ये -3 हो गया। ठीक है, तो आपको डायरेक्शन रेशियो तो मिल गया, 6 है, 2 है, -3 है। लेकिन यहाँ आपको बोला गया डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन का क्या मतलब है, इसका मॉडुलस निकालोगे तो क्या मिलेगा, 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो 36 प्लस 4 प्लस 9 यानी कि √49 हो गया ये, यानी कि ये 7 आपको मिलेगा। तो आप क्या करोगे, 7 से डिवाइड, डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या करोगे, 6/7, 2/7, -3/7। दिस इज द वे टू डू। ये आपके स्टेप्स को ध्यान में रखने हैं कि हमें इंटीजर ही चाहिए, इस चीज का आप ध्यान रखना, ताकि आपको कहीं भी कोई भी कष्ट ना हो सॉल्व करने में, बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग कर चुके हैं परपेंडिकुलर वाले। तो बच्चों आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस है, इसमें आपको होपफुली आपको समझ में आया होगा। लेकिन आपको अभी भी कोई डाउट है तो मुझे आप अपने व्हाट्सएप से के जरिए आप मुझे अपने डाउट भेज सकते हो, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। तो बच्चों को पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।